नमस्कार, मैं मनोज आज फिर जुड़ चुका हूं एक नए मैच के दौरान। कैश कर ले पे आपका बहुत बहुत स्वागत है कि जो आज जिस मैच के बारे में मैं बात कर रहा हूं T10 का ये 24वां मुकाबला होने वाला है और ये होने वाला है आबू धाबी वर्सेस बांग्लादेश टाइगर्स के बीच में जबरदस्त। और जैसे कि ये आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा और अब मैं बात कर लेता हूं कि इनके स्क्वाड की जो काफी शानदार है। जैसे कि मैंने आबू धाबी के स्क्वाड की बात कर लेता हूं तो क्रिस लीन, फेबियन एलन, फिलिप साल्ट, आदिल रशीद, नवीन उलक, टाइल मिल्स, जेमी विंस और जेमी ओवरटन, ब्रैडन किंग, एमन बर्ट एंड रसूल एंडरसन, सरफरिन अनवी आवेद एंड कार्ल डिसूजा, मुस्तफर रहमान एंड पीटर हैजलेट, एलेक्स हेल्स और एड्रू टाई और यहाँ पर अट्टा। ये रहेगी इनकी टीम। और उसके बाद मैं सीधी बात कर लेता हूँ बीजीटी की, मतलब बांग्लादेश टाइगर्स की। उसमें शाकिब उल हसन, इवन लुइस, कॉलिन मुनरो, हजरत जजाई, जॉय क्लार्क, बेनी होवल, बैन कटिंग, मोहम्मद आमिर और पथरीना और नुरुल हसून, ये यहाँ पर टीम रहने वाली। और जैसे कि बता दूं मोहम्मद आमिर इसमें है और नूरुल हुसैन और यहाँ पर चौधरी, रोहन मुस्तफा, चिराग सूरी, उमर अली, डेनियल क्रिश्चियन, जैक बेल, यासिर कलीम, इफ्तिकार अहमद, लियोस गौरजी और यहाँ पर एस श्रीशंत। ये रहने वाला है इनका स्क्वाड। 15 जनों का ये स्क्वाड मैंने आपको बता दिया है। फिर मैं बात करता हूँ अगले जो टीम परफॉर्मेंस थी लास्ट आबू धाबी की, वो उनमें से मैं बता देता हूं कि उन्होंने पिछला मैच जीता था और उसके बाद एक टाई हुआ था मुकाबला जिसमें वो नहीं जीत पाए थे। जो जीता था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि न्यू एनडब्ल्यू ने 95 रन बनाए थे और आबू धाबी ने 96 रन बनाकर ये टारगेट टोटल चेज कर लिया था, जिसमें एलेक्स हेल्स की शानदार पारी थी। दूसरे बात कर लेता हूं कि मैं डीबी वर्सेज जो वो मैच हुआ था वो आबू धाबी और डीबी के बीच में, वो कहीं ना कहीं टाई हो गया था। 120 रन सामने वाली टीम ने बनाए थे और आबू धाबी भी सिर्फ 120 रन बना पाई। तीसरे अगर मैं मैच की बात करूं तो डीजीएल वर्सेस एडी का हुआ था, जिसमें डीजीएल ने 99 रन बनाए थे और एज डे और डेक्कन ग्लैडिएटर्स 35 रन से जीत गई थी। 135 रन के विशाल लक्ष्य के चलते हुए वो सिर्फ 99 रन पे आउट बना ही पाई थी। अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश टाइगर के खिलाफ जो वो मैच हुआ था वो टाई हो गया था, क्योंकि उस मुकाबले में सिर्फ 98 रन बना पाई थी आबू धाबी और बांग्ला टाइगर ने भी 98 रन बनाए थे। अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो एडी वर्सेज इनकी, तो एडी ने डीबी के खिलाफ, दिल्ली बुल्स के खिलाफ 49 रन बनाए थे और डीबी ने 109 रन और आबू धाबी सिर्फ 60 रन पर आउट हो गई थी। और फिर मैं आगे की बात कर लेता हूं बीजीटी के बारे में। बांग्लादेश टाइगर ने देखिए लास्ट 3 मैच लॉस हैं और एक विन है और एक टाई है। 5 मैचों की परफॉर्मेंस बता रहा हूं मैं। नॉर्थर्न वॉरियर्स के खिलाफ नॉर्थर्न वॉरियर्स 6 विकेट से जीत गई थी। कहीं ना कहीं जो टारगेट मिला था वो 117 रन बनाए थे, 118 रन का टारगेट था जो सिर्फ 9.2 में ही चेज कर लिया था नॉर्थर्न वॉरियर्स ने। फिर चलते हैं हम अगले मैच की तरफ जो बीजीटी वर्सेस द चेन्नई ब्रेवियर्स के बीच में हुआ, जहां टीसीबी ने द चेन्नई ब्रेवियर्स ने 126 रन बनाए और बीजीटी सिर्फ 93 पे ही आउट हो गया। फिर मैं बात करता हूं अगले मैच की बीजीटी की, बांग्लादेश टाइगर वर्सेस जो सैम पारवी के बीच में हुआ था। एमएसए ने बनाए थे 100 रन और वहीं पर बीजीटी 85 रन पर ही टीम आउट हो गई थी। अगले मैच की अगर मैं बात करता हूं तो एनवाईएस की टीम ने 112 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। बांग्ला टाइगर जीत गई थी वो मैच, क्योंकि बांग्ला टाइगर की तरफ से 131 रन बने थे उस मैच में। और फिर एक और मैच की मैं बात करता हूं जो टाई हुआ था, आबू धाबी वर्सेस बीजीटी का जो मुकाबला था। 99 रन सामने वाली टीम ने बनाए और बीजीटी ने भी 99 रन बनाकर यह मुकाबला टाई कर दिया। फिर आगे अगर मैं इस मैच के बारे में और जैसे इन टीमों के दोनों के जो बीच के मुकाबले हुए वो टाई हुए, अब मैं बात कर लेता हूं टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, जिनमें देखिए 10 मैच खेले गए और 40% विनर्स रेशियो रहा और एवरेज स्कोर 104 रहा, हाईएस्ट स्कोर 145 और लोएस्ट टोटल 60 रहा। यह आबू धाबी का है। फिर मैं बात कर लेता हूं बीजीटी की। बीजीटी ने जो मैच खेले वो 10 में और विनिंग रेशियो था वो 30% रहा और एवरेज स्कोर 100 और हाईएस्ट स्कोर 131 और जो लोएस्ट टोटल था वो 78 रहा।
फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि और अब ऑन वेन्यू इस जगह पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हुई, 10 मैच हुए और 10 मैच में 40% विनिंग रेशियो रहा अबू धाबी का और 104 एवरेज स्कोर, हाईएस्ट स्कोर 145 और 60 रन सबसे लोएस्ट। फिर बांग्लादेश टाइगर की बात हम कर लेते हैं, 10 मैच उन्होंने खेले, विनिंग कहीं ना कहीं 30% रेशियो रहा, एवरेज स्कोर 100 और हाईएस्ट 131 और 78 यहां पर लोएस्ट स्कोर का रहा। अबू धाबी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर 17 मैच हुए, विन बैट फर्स्ट 35 जीतती है और जो बॉलिंग कराने वाली टीम है वो 65% जीतती है। एवरेज इस ग्राउंड का जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहता है वो 116 रहता है और एवरेज सेकंड इनिंग का टोटल रहता है जो 102 रहता है। इस पर लोएस्ट टोटल अब तक 72 बना है और हाईएस्ट टोटल 141 बना है और हाईएस्ट जो इस ग्राउंड पे जो चेज हुआ है वो 118 और लोएस्ट जो डिफेंड हुआ है वो हुआ है 131। रिसेंट जो मैचेस हुए हैं इस वेन्यू पे उसके बाद बात कर लेता हूं कि नॉर्थर्न वॉरियर्स 141 और टीसीबी सिर्फ 107 रन पर, जिसमें नॉर्थर्न वॉरियर्स 34 रन से जीत गई थी। वहीं 15 जो मैच हुआ था एनवाईएस वर्सेस एमएसए, जिसमें एनवाईएस फिर से 12 रन से जीत गई थी और डीजीएल जिन्होंने 140 रन बनाए थे और डीबी ने ये मैच 18 रन से जीत लिया था। ये रहे इस पर वेन्यू। और अब मैं बात कर लेता हूं फैंटेसी की, जो टॉप पिक्स की मैं बात कर रहा हूं उनमें फैबियन एलन होने वाले हैं, रोहन मुस्तफा बंगला टाइगर के होने वाले, विकेट कीपर यासिर कलीम और यहाँ पर बैटर अलसिन सैफरू और हजरत जजाई, ब्रैडन किंग आप यहां ले सकते हैं, वेस्ट इंडीज के धुआंधार बैट्समैन है, कॉलिन मुनरो। ऑलराउंडर्स की तरफ हम जाएंगे तो फैबियन एलन, रोहन मुस्तफा और शाकिब अल हसन, और बॉलर्स की तरफ जाएं तो हम टाइल मिल्स, पीटर हैजलैट, बेनी होवल और यहाँ पर महेश पिथरीना भी रह सकते हैं। तो ये हमारी टॉप पिक्स फैंटेसी की टीम है। फैंटेसी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं इवन लुइस ने, जो पॉइंट दिए 202 पॉइंट और बेनी होवेल ने उसके बाद 195 पॉइंट, रोहन मुस्तफा ने 180 और शाकिब अल हसन ने 171 और पीटर हैजलेट ने 149 पॉइंट्स। फिर मैं बात कर लेता हूं मोस्ट रन की। मोस्ट रन में इवन लुइस सबसे ऊपर है 141 रन पर और हजरत जजाई वही है 82 रन पर, ब्रैडन किंग 66 पर, एलेक्स हेल 66 और कॉलिन मुनरो 57 रन। आगे मैं बात कर लेता हूं मोस्ट विकेट की, जिसमें बेनी होवल, पीटर हैजलेट, एड्रयू टाई, शाकिब अल हसन, रोहन मुस्तफा हैं। इनके विकेट की मैं बात कर लेता हूं, बेनी होवल ने 5 विकेट लिए हैं और जैसे कि मोस्ट सिक्सेस की मैं बात कर रहा हूं तो एविन लुइस सबसे ऊपर रहे जिन्होंने 11 छक्के मारे। फिर उसके बाद एलेक्स हेल्स आए, उन्होंने 5 छक्के और इफ्तिकार अहमद एक इनिंग में 5 छक्के मार दिए थे और यहां पर ब्रैडन किंग 4 छक्के और कॉलिन मुनरो 4 छक्के। हाईएस्ट स्कोर ब्रैडन किंग ने बनाया, ब्रैडन किंग ने 64 रन बनाए और वहीं एविन लुइस ने 58 रन बनाए, इफ्तिकार अहमद ने 49 और एलेक्स हेल्स ने 44 और एविन लुइस ने 38 रन। वहीं मैं बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात कर लेता हूं। बेस्ट स्ट्राइक रेट में सबसे ऊपर रहे एविन लुइस, उसके बाद इफ्तिकार अहमद, ब्रैडन किंग, पीटर हैजलेट और एलेक्स हेल्स। और बेस्ट मैं कहूँ ना इकोनॉमी की बात कर लेता हूं, जिसमें पीटर हैजलेट रहे और शाकिब अल हसन रहे और बेनी होवल, एड्रयू टाई और रोहन मुस्तफा। और आगे मैं बात कर लेता हूं बेस्ट फिगर की। बेस्ट फिगर पीटर हैजलेट, नवीन उलक, एड्रयू टाई ने फिर यहां पर 22 रन देके 2 विकेट लिए थे, 19 रन देके 2 विकेट लिए थे। एड्रयू टाई इसमें सबसे प्रॉपर रहे, उसमें 22 रन पे 2 विकेट और नीचे सबसे रहे अहमद बट जिन्होंने 26 रन देके 2 विकेट लिए। पेस वर्सेस स्पिन की मैं बात कर लेता हूं कि पेस ने 65 विकेट्स लिए और स्पिन यहां पर 22% विकेट ले चुका। और यहां पर टीम एनालाइज की अगर मैं बात कर लेता हूं कि लास्ट 5 मैच में टीम ओपनिंग अबू धाबी की देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर आई है, लेकिन बांग्ला टाइगर की ओपनिंग बहुत जबरदस्त हुई। मिडिल ऑर्डर्स में दोनों टीमों में से भी बीजीटी स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग डेप्थ में कहीं ना कहीं एडिलेड थोड़ी सी आगे है लेकिन बीजीटी पीछे है। स्पेस बॉलिंग में अबू धाबी आगे है और बीजीटी पीछे है और स्पिन बॉलिंग में शाकिब अल हसन और इनके मौजूद होते हुए बीजीटी आगे रही। अब मैं बात कर लेता हूं आगे इन कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो बांग्ला टाइगर्स की तरफ से जो प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश के जो रीसेंट फॉर्म है, जैसे बांग्लादेश के जो बांग्ला टाइगर के कप्तान है शाकिब अल हसन और भी कहीं ना कहीं। अब अबू धाबी के कुछ प्लेयर्स की बात करता हूं मैं, क्रिस लीन ने रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए उन्होंने अब तक 31 रन, 4 रन, 14 रन, 68 रन, 5 रन, 59 रन और 5 रन इन्होंने बनाए। और फिर उसके बाद में फेबियन एलन की बात कर लेता हूं, ऑलराउंडर है जिन्होंने 26 रन, 0, 1, 50, 1, 23, 20 रन, ये इनका रीसेंट फॉर्म रहा। फिर उसके बाद अगर मैं फेबियन एलन के बाद अगर मैं बात करूं तो फिलिप साल्ट की इंग्लैंड के जबरदस्त
16 बॉलों में 23 रन, 15 पे 14, 9 पे 10, 3 पे 1, 12 पे 20, 41 पे 88 और 6 पे 3। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं आदिल रशीद, जबरदस्त स्पिनर हैं, 18 पे 1, 16 पे 0, 57 पे 3, 22 पे 2, 20 पे 1, 16 पे 1, ये रहे। फिर उसके बाद नवीन उलग, अफगानिस्तान के शानदार मीडियम पेस गेंदबाज, 19 पे 2, 20 पे 0, 31 पे 1, 21 पे 3, 6 पे 1, 40 पे 2 और 31 पे 0। ये रहा इनका ये परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं टाइल मिल्स ने देखिए 33 रन पे 0 विकेट, 35 पे 1, 22 पे 2, 30 पे 3, 47 पे 2, 29 पे 0, 50 पे 1, ये इनका रिसेंट फॉर्म। फिर मैं आगे प्लेयर्स की बात कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं जेमी विंस काफी अच्छे शानदार प्लेयर हैं इंग्लैंड के, 12 पे 18, 20 पे 26, 19 पे 37, 45 पे 22 और 72 पे 60, 6 पे 5, 150 पे 98। ये रहा इनका रीसेंट फॉर्म एलेक्स हेल्स का। एलेक्स हेल्स के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो जेमी ओवेटन 17 पे 9, 3 पे 1, 21 पे 9, 65 पे 38, 14 पे 21, 5 पे 5 और 28 पे 32। जिमी ओवेटन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो फिर उसके बाद ब्रैडन किंग, यहां पर वेस्ट इंडीज के ताबड़तोड़ प्लेयर, 1 पे 1, 27 पे 64, 2 पे 1, 20 पे 12, 49 पे 64, 55 पे 48, 95 पे 87। ये रहा इनकी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं अहमद बट की। अहमद बट ने जो गेंदबाजी करी है, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, तो बिल्कुल ये रही इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो रसूली ने 13 गेंदों में 15 रन, 7 बॉल में 3 रन, 12 पे 12, 31 पे 51, 19 पे 41, 9 पे 12 और 20 पे 11। ये रहा इनका बैटिंग परफॉर्मेंस। रसूली के बाद अगर मैं बात करूं तो एलिशान सफरू ने 20 बॉलों में 36 रन, 7 बॉलों में 27 रन, 59 गेंदों में 33, 43 पे 35, 39 पे 29, 14 पे 29 और 11 पे 33। फिर आगे अगर मैं प्लेयर की बात कर लेता हूं तो अली आबिद ने 4 बॉलों पे 1 रन, 11 बॉलों पे 8 रन, 6 बॉलों पे 9 रन, 18 बॉलों पे 41, 5 पे 9, 8 पे 7, 4 पे 12। ये रहा इनका रीसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कर्ल डिसूजा ने देखिए ज्यादा मैच खेले नहीं है, बट जो 4 मैच लास्ट खेले हैं उनमें 1 रन, 8 रन, 2 रन, 3 रन और 25 रन। कर्ल डिसूजा के बाद अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं अबू धाबी की जो टीम है वो उसमें से देखिए काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जैसे कि ऑलराउंडर्स के बाद चल लेता हूं मैं। कर्ल मुस्तफिर रहमान जो बॉलर हैं, जिन्होंने 45 पे 0, 21 पे 1, 31 पे 0, 15 पे 2, 25 पे 0, 20 पे 0। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं पीटर हेजलेट लेग स्पिनर, जिन्होंने देखिए अगर 2 पे 4, 1 पे 1, 13 पे 12, 0 पे 0, 3 पे 0, 0 पे 0 और 5 पे 5। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं एलेक्स हेल्स शानदार बैट्समैन है इंग्लैंड के, जिन्होंने 25 पे 44, 6 पे 14, 5 पे 8, 2 पे 1, 47 पे 86, 30 पे 47, 40 पे 52। ये रहा इनका रीसेंट फॉर्म एलेक्स हेल्स। फिर उसके बाद एड्रू टाई, ऑस्ट्रेलिया के शानदार गेंदबाज, जिन्होंने 19 पे 2, 22 पे 2, 26 पे 0, 53 पे 2, 37 पे 0, 55 पे 3। ये रहा है इनका रीसेंट फॉर्म लगातार। फिर उसके बाद अट्टा ने देखिए जो बैटिंग करी है वो 8 पे 1, 10 पे 25, 14 पे 28, 9 पे 16, 10 पे 6, 3 पे 2 और 12 पे 27। ये रही थी अबू धाबी की परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं बांग्ला टाइगर की, तो बांग्ला टाइगर्स में सबसे पहले आ रहे हैं शाकिब उल हसन, जो बांग्लादेश के मेन कप्तान हैं कहीं ना कहीं, और शानदार इस टीम के भी कप्तान बने हुए हैं। इन्होंने बैटिंग में कुछ इस बार परफॉर्मेंस नहीं करी है, कहीं ना कहीं 14 बॉलों में 15 रन, 6 बॉलों पे 14, 1 पे 0, 12 पे 13, 20 पे 23, 4 पे 1, 9 पे 7। ये रहा है इनका बैटिंग परफॉर्मेंस शाकिब उल हसन का। अगले प्लेयर की बात कर लेता हूं मैं इवन लुइस, जो वेस्ट इंडीज के शानदार प्लेयर हैं। वेस्ट इंडीज के शानदार प्लेयर की बात करूं तो 15 पे 38, 2 पे 4, 9 पे 14, 22 पे 58, 18 पे 13, 18 पे 15, 13 पे 14। ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म इवन लुइस। शानदार प्लेयर है कॉलिन मुनरो, जो न्यूजीलैंड के, 9 पे 15, 8 पे 12, 17 पे 30, 26 पे 30, 5 पे 3, 4 पे 1, 28 पे 40। ये रहा कॉलिन मुनरो, जो न्यूजीलैंड के जबरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं हजरत जजाई, जो अफगानिस्तान के शानदार प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, जिन्होंने 21 पे 27, 3 पे 0, 26 पे 35, 7 पे 10, 17 पे 7, 11 पे 9 और 16 पे 15। ये थे हजरत जजाई की अगर मैं बात कर लेता हूं अगले प्लेयर की, तो जो बांग्ला टाइगर्स की तरफ से खेलेंगे वो रहेंगे यहाँ पर जॉय क्लार्क। यहाँ पर इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो काफी जबरदस्त है। रिसेंट फॉर्म की मैं बात कर लेता हूं, 15 पे 24, 11 पे 9, 1 पे 0, 53 पे 28, 59 पे 48, 19 पे 13 और 6 पे 1।
ये रही है इनकी कहीं ना कहीं रिसेंट फॉर्म। जॉय क्लार्क की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बेनी होवल जो इंग्लैंड के जबरदस्त ऑलराउंडर है, जिनके पास ऑफ कटर, लेग कटर और सीम गेंदबाजी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिन्होंने 4 पे 4, 4 पे 4, 2 पे 1, 2 पे 4, 7 पे 2, 2 पे 3, 18 पे 22 ये हो सकते हैं आपके कहीं ना कहीं मेन ऑलराउंडर्स या फिर बांग्ला टाइगर के लिए जबरदस्त ऑलराउंडर। अगले प्लेयर की मैं बात कर लेता हूं, बेन कटिंग। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट पावरफुल बैट्समैन, जिनकी मैं बात करूं तो 3 पे 2, 1 पे 0, 7 पे 8, 6 पे 11, 2 पे 0, 14 पे 36, 15 पे 26 ये रही है इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अभी लास्ट में 5 मैचों की बात करूं तो। बेन कटिंग के बाद अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जो इस टीम के लिए खेल रहे हैं, जिन्होंने 28 पे 0, 16 पे 1, 34 पे 2, 42 पे 0, 15 पे 2, 21 पे 1 और 11 पे 0 ये रही है इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस। और फिर मैं आगे बात कर लेता हूं मोहम्मद आबिर के बाद पथरीना जो 19 साल के हैं, श्रीलंका के काफी शानदार प्लेयर हैं। मलिंगा, इन्हें छोटा मलिंगा भी कहा जा सकता है। 6 पे 1, 10 पे 1, 22 पे 2, 16 पे 0, 20 पे 0, 25 पे 0, 25 पे 1 ये रहा इनका रिसेंट फॉर्म। देखिए कहीं ना कहीं रन गति को कम कर सकते हैं। पथरीना के बाद बात करूं तो मैं नूरुल हुसैन ने 3 पे 0, 14 पे 25, 1 पे 1, 6 पे 2, 18 पे 13, 8 पे 13, 4 पे 2 ये हैं यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन जो बांग्लादेश के हैं और वो यहाँ पर खेल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मृत्युंजय चौधरी की गेंदबाजी कहीं ना कहीं अभी 31 पे 0, 32 पे 1, 34 पे 1, 37 पे 3, 21 पे 2, 21 पे 1, 12 पे 4 हर मैच में कहीं ना कहीं विकेट लेने में सफल रहे हैं चौधरी। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मुस्तफा की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं 0, 0, 24, 4, 53, 40 और 11 रन ये इनकी रिसेंट फॉर्म रही। टी10 में लगातार 2 बॉलों पर चिराग सूरी यूएई के जबरदस्त बैट्समैन हैं, ओपनर्स हैं और उसकी मैं बात करूं तो 19 पे 14, 20 पे 12, 12 पे 9, 10 पे 5, 24 पे 39, 2 पे 4, 4 पे 2 इनको अभी तक टी10 में खेलने का मौका नहीं मिला है। उसके बाद बात करूं मैं अली की, जिन्होंने देखिए 8 बॉल पे 17 रन, 13 बॉल पे 16 रन, 9 बॉलों पे 12 रन, 12 पे 18, 10 पे 19 ये रहे उमर अली। फिर उसके बाद डैनियल क्रिश्चियन, ऑस्ट्रेलिया के भरपूर ऑलराउंडर, जिनकी मैं बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो 0, 12, 6, 30, 33, 2, 56 रन ये रही इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं क्रिकेट से दूर है लेकिन टी10 में अच्छे विकल्प हो सकते हैं अच्छे छक्के मारने के लिए। इसके बाद मैं बात करूं जैक बेल जो जबरदस्त राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जिन्होंने 27 बॉलों पे 0 विकेट लिए हैं, 32 पे 0, 60 पे 3, 25 पे 1, 27 पे 0, 42 पे 1, 18 पे 0 इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं लेकिन अभी टी10 में भी उन्हें भी खेलने का मौका नहीं मिला है। फिर उसके बाद मैं बात करूं यासिर कलीम, विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने 3 पे 1, 39 पे 80, 23 पे 24, 2 पे 5, 12 पे 21, 17 पे 41 अच्छे हिटर हैं लेकिन अभी कहीं ना कहीं टी10 में ये फॉर्म तलाश करेंगे। अगले बैट्समैन की बात करता हूं इफ्तिकार अहमद, जो पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। 3 पे 3, 20 पे 49, 6 पे 0, 0 पे 0, 3 पे 1, 35 पे 51 ये रही यहाँ पर लुइस गॉर्गी, जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जबरदस्त ऑलराउंडर है, आपको बॉलिंग का ऑप्शन देते देते बैटिंग भी कर सकते हैं, जिन्होंने 11 बॉलों पे 29 रन, 75 बॉलों में 32 रन, 97 गेंदों में 60 रन, 13 बॉलों में 10 रन, 3 बॉल में 0, 6 पे 17 और 2 पे 2 ये रहे जॉर्जी। फिर उसके बाद यहाँ पर श्रीसंत को देखिए अभी तक मौका नहीं मिला है लेकिन जो रिसेंट जो उन्होंने 5 मैच खेले उनकी परफॉर्मेंस में बता देता हूं कि 0, 2, 1, 1, 3, 1, 0 ये रहे उनके रिसेंट फॉर्म के विकेट्स। तो बिल्कुल यहां पर जैसे कि मैंने दोनों टीमों के बारे में बताया लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम है यहां पर टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस ग्राउंड पे, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको सामने वाले को स्कोर को कहीं ना कहीं डिफेंड होना आसान है। तो ये था मेरा इस मैच का प्रेडिक्शन। तो बने रहिए बिल्कुल कैश कर ले पे मैं इसके आपके पूरे मैच के दौरान मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ।